हेलो बच्चों, तो आइए जानते हैं ऐसे कौन सी क्वालिटीज या कौन से ट्रेड्स हैं जो कुछ बच्चों में मौजूद होते हैं और उन्हें ओलंपियाड क्वालिफायर्स बना देते हैं, या फिर ये कहो कि किसी भी टफ से टफ कंपटीशन को क्वालिफाई करने में मदद करते हैं। सो लेट अस नो द ट्रेड्स ऑफ एनी सीजीएस क्वालिफायर, या कहो किसी भी टॉपर या ओलंपियाड क्वालिफायर के ट्रेड्स क्या हैं अदर देन हार्ड वर्क। पढ़ाई तो सबको करनी पड़ती है, मेहनत तो सबको करनी पड़ती है, सब्जेक्ट नॉलेज होना तो अनिवार्य है, जरूरी है, बट उसके अलावा कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो देखी गई हैं ओलंपियाड क्वालिफायर्स में, जिसकी वजह से उन्हें ओलंपियाड जैसे टफ एग्जाम क्रैक करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। सो लेट अस सी दोस क्वालिटीज एंड ट्रेड्स। तो सबसे पहले बच्चों जो क्वालिटी है दैट इज फॉरमोस्ट, दैट इज डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है, आप चाहे एकेडमिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो या किसी स्पोर्ट्स के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, इन वट एवर कॉम्पिटिशन यू आर पार्टिसिपेटिंग, डिसिप्लिन इज मस्ट। आपके पास एक रेगुलर शेड्यूल होना चाहिए, जिस शेड्यूल में आप डेली उस टारगेटेड अपना जो एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हो, उस कंपटीशन को समय दे रहे हो, प्रिपरेशन में डेडिकेटेडली, बिना किसी इनकंसिस्टेंसी के आप लगे हो अपने गोल को अचीव करने में। अप्स एंड डाउन, हाइज एंड लोज, गुड टाइम बैड टाइम सब आते हैं, बट डिसिप्लिन जो बच्चा रखता है अपने अंदर कि रेगुलरली मुझे मेंटेन करना है, पढ़ाई करनी है, समय निकालना है ओलंपियाड जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन में, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट देखा गया है एनएसीजीएस क्वालिफायर्स में। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। अगेन आई विल से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो बहुत सारे बच्चे एनएसीजीएस जैसे एग्जाम में या ओलंपियाड एग्जाम में, साइंस और मैथ्स तो बहुत सारे बच्चे पढ़ के जाते हैं, उन्हें कॉन्सेप्ट पता होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे कहाँ मात खा जाते हैं, मैनेजिंग द टाइम इन एग्जाम। टाइम मैनेजमेंट, पुअर टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि बच्चे एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और जो क्वालिफाई कर पाते हैं उनमें एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, ट्रेट होती है कि दे इफेक्टिवली मैनेज देयर टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट और क्वेश्चंस, राइट। तो मैं भी ये कहूंगी, अगर आप में ये टाइम मैनेजमेंट वाला स्किल नहीं है तो इसे डेवलप कीजिए बाय गिविंग मॉक टेस्ट और बाय सॉल्विंग क्वेश्चन इन अ गिवन टाइम फ्रेम, या टाइम कंस्ट्रेंट में बैठ के सॉल्विंग कीजिए, बिकॉज एक ये ऐसी चीज है जो आपको बहुत सेटबैक आपके रिजल्ट को दे सकती है अगर आपने इसको इफेक्टिवली, इस क्वालिटी को टू मैनेज टाइम डेवलप नहीं किया, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर मैं ओलंपियाड जैसे टफ प्रेस्टिजियस एग्जाम की बात करूं, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग, राइट। बिकॉज जो ओलंपियाड है वो आपका थॉट प्रोसेस चेक करते हैं, वो इवॉल्व करते हैं, आप कैसे सोचते हो, कैसे चीजों को समझते हो और उसे कैसे डे टू डे लाइफ पे अप्लाई करते हो, राइट। सो सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना, थ्योरी समझना इज नॉट सफिशिएंट, बट हाउ टू अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट टू क्रैक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और क्वेश्चन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्रिटिकल थिंकिंग का एस्पेक्ट आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिक्वायर्ड रहता है, स्पेसिफिकली जहां पर साइंस और मैथ्स का टफ कंपटीशन रहता है, जहां बेस्ट ब्रेन्स पार्टिसिपेट करते हैं। सो ओलंपियाड्स आर सच एग्जाम्स, राइट। सो क्रिटिकल थिंकिंग आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, आप जितने ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, गुड क्वेश्चन से खुद को एक्सपोजर दोगे, उतना आपका जो थॉट प्रोसेस है वो इवॉल्व होगा। ये जो क्रिटिकल थिंकिंग वाला एस्पेक्ट है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट टू क्रैक डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। आप कॉन्सेप्ट्स को साइंस के अप्लाई कर पाओगे अपने डे टू डे लाइफ में, राइट। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइज। लेट्स सी द नेक्स्ट ट्रेट, दैट इज resilience. Resilience is one such trait, और आई विल से एक एटीट्यूड है कि आपको पॉजिटिव रहना है, स्टेबल रहना है डिस्पाइट ऑफ बैड टाइम्स, टफ टाइम्स, राइट। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जर्नी होती है बेटा, ये एक साइन वेव की तरह रहती है विद अप्स एंड डाउन्स, राइट। एक कंसिस्टेंटली स्मूथ जर्नी तो नहीं होती है इस तरह के टफ कंपटीशन की। बहुत सारे दिन होंगे आप मोटिवेटेड फील करोगे, बहुत सारे दिन होंगे आप डीमोटिवेटेड फील करोगे, कभी आपका टेस्ट में रैंक और मार्क्स अच्छे आएंगे और कभी बुरे आएंगे, बट जो बच्चा डिस्पाइट ऑफ दीज हाइज एंड लोज बिल्कुल अपने आप को स्टेबल रखते हुए अपने गोल पे फोकस रहता है, तैयारी करता है, डीमोटिवेट नहीं होता है, चीजों को छोड़ नहीं देता है जस्ट बिकॉज एक छोटा सा सेटबैक आया, छोटा सा फेलियर आया, वही बच्चा कामयाबी को हासिल करता है। ये हमेशा आप याद रखें, राइट। सो दिस जर्नी इज अ चैलेंजिंग जर्नी, राइट।
बट दैट इज द फन ऑफ दिस जर्नी गाइज। तो अगर आप भी इस समय किसी लो फेज से गुजर रहे हो, आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आ रही है जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, आपका पोटेंशियल है, जस्ट कीप गोइंग, दैट इज द की टू सक्सेस, राइट। लास्ट ट्रेट जो मैं कहूंगी दैट इज अडेप्टेबिलिटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? आपको अपने शेड्यूल को इस तरह से मैनेज करना, इस तरह से रखना है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहे। हो सकता है आपके स्कूल एग्जाम आ जाए, हो सकता है कोई सडन इंपॉर्टेंट असाइनमेंट आ जाए, या किसी कंपटीशन में आपको पार्टिसिपेट करना पड़े। तो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इन योर स्टडी शेड्यूल एंड एडजस्ट योर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस। मॉक टेस्ट में अगर किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आए हैं, चाहे वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो, उसी हिसाब से आपको एनालिसिस करके आपको अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करते रहना पड़ेगा। सो यू हैव टू बी वेरी मच फ्लेक्सिबल इन योर अप्रोच, चाहे वो स्ट्रैटेजी हो, राइट, जो कि बदल सकती है एज पर द नीड, एज पर योर परफॉर्मेंस, एज पर योर आउटपुट, या फिर आपके टाइम का शेड्यूल हो। बहुत बार बहुत ऐसी चीजें आ जाती हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। हम कभी बीमार हो जाते हैं, कोई सडन पार्टी आ जाती है दैट वी आर लाइक वेरी मच नेसेसरी टू अटेंड। सो उन सब चीजों में आप किस तरह से अडेप्ट करते हुए अपनी प्रेपरेशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो, दैट इज अडेप्टेबिलिटी। सो दिस इज वन अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आई हैव सीन। जो बच्चे NACGS क्वालिफाई करते हैं, साइंस ओलंपियाड क्वालिफाई करते हैं, उनमें ये देखा गया है दैट दे आर वेरी मच फ्लेक्सिबल, दे आर नॉट रिजिड कि अगर इस वक्त नहीं पढ़े तो छोड़ दो, आज का दिन बर्बाद, राइट। सो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इन योर अप्रोच, इन योर स्टडी पैटर्न ऑल्सो। तो ये ऐसी 5 चीजें हैं अदर देन ऑफ कोर्स हार्ड वर्क एंड द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, जो कि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी ओलंपियाड क्वालिफायर और NACGS क्वालिफायर। और ये मोस्टली क्वालिटीज ट्रेड्स मैंने देखे इतने सालों में उन बच्चों में जो कि NACGS को फाइनली क्रैक करते हैं, NJSO को क्रैक करते हैं, या इंडियन टीम का पार्ट बन के गोल्ड मेडल लाते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन गाइज।